हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2.2 का 14 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने पिछली वाली वीडियो में 2.2 के बाकी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो उसको भी कर लो, ठीक है, देख लो और आपको 2.2 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज 2.2 का हमने 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ के फिर करना है। तो स्टेटमेंट है, लक्ष्मी इज ए कैशियर। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। शी हैज ए करेंसी नोट ऑफ द डिमेंशन। तो उसके पास, लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, उसके पास 100 रुपीज के नोट है, 100 रुपीज के नोट है, 50 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज के नोट है, ठीक है। शी नोट ऑफ डिमेंशन दिस द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स। और इन नंबर्स की रेशो इतनी है, ठीक है। नोट्स के नंबर्स की रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। तो टोटल कैश है जो लक्ष्मी के पास 4 लाख है, 2 3 4 5, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिमेंशन डज शी हैव। लेट नंबर ऑफ, तो हमने पता करना है कि 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 50 रुपीज के कितने हैं, 10 रुपीज के कितने हैं, ठीक है, यही ना। हाँ, तो उनके नोट्स की रेशो इतनी है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू 2x। जब रेशो में आता है तो उसके साथ x जरूर लगाते हैं। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू 3x। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इक्वल टू 5x, ठीक है। तो उसके पास टोटल पैसे हैं 4 लाख। तो हमने पता करना है कि 50 रुपीज के नोट कितने होंगे, मतलब x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और 100 रुपीज के नोट कितने होंगे और 10 रुपीज के नोट कितने होंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट, नो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट, जस्ट सीधा कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास पैसे कितने हैं टोटल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास पैसे है 1 2 3 4 5, 4 लाख, ठीक है। तो ये पैसे बने कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 200 x, इसको इसके साथ 150 x, इसको इसके साथ 50 x, ठीक है। तो ये सारे ऐड कर, ये सारे ऐड करके 4 लाख बनता है। तो x की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, ये बन गया 200, इसको भी ऐड किया, ये भी 200, ये बन गया 1 2 3 4 5, ये बन गया 400, 1 2 3 4 5, अब कट कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 1 हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। 4 के साथ डिवाइड होगा तो 1 हो जाए, 1 हो जाए होगा, ठीक है। तो नो नंबर ऑफ 100 रुपीज कॉइन, नो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू 2 क्रॉस 1000, ये कितना बन गया 2000। नंबर ऑफ 50 रुपीज कॉइन नोट इक्वल टू 3 क्रॉस x, मतलब 1000, कितना बन गया 3000। नंबर ऑफ, नो नंबर ऑफ लिखना चाहिए, नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ सारे, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इक्वल टू 5 क्रॉस 1000, कितना बन गया 5000, ठीक है। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट होंगे 2000, 50 रुपीज के नोट होंगे 3000, 10 रुपीज के नोट होंगे 5000, ठीक है। तो ये थे हमारे। इन अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसमें फिल करके देख लो वैल्यू, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू फिल करके देखो। तो आपको अगर ये इतना मिल गया 4 लाख, इट मीन क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आंसर भी अगर देखना तो आंसर भी देख सकते हैं आप।
और 2 पॉइंट, हाँ आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ के करने। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई हैव टोटल 300 कॉइन। कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास 300 कॉइन है, तो उसमें 1 रुपीज के कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो है 3 times of 5 rupees coin. Number of 2 rupees coin 3 times of 5 rupees coin. The total number of coins. Total number of coin कितने हैं? 160. Total number of coin है 160. How many coin of each dimension are with me? तो मेरे पास हर तरह के coin कितने कितने होंगे? तो यहाँ एक लाइन उन्होंने बोली है, number of 2 rupees coin is 3 times 5 rupees coin. Let number of 5 rupees coin हमें सपोज करने पड़ेगी। Let number of 5 rupees coin equal to, let number of 5 rupees coin, let number of 5 rupees coin equal to x, number of 2 rupees coin equal to कितने बोला उन्होंने? Number of 2 rupees coin is 3 times 5 rupees coin. 3 टाइम, इसका 3 टाइम है। ठीक है, अब 2 के भी हो गए, 5 के हो गए, 1 के रह गए, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे? 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे? टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने? 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन से 2 के भी निकाल दो, 5 के भी निकाल दो, 1 रुपीज के रह जाएंगे, तो 160 से x भी निकाल दिया, 3x भी निकाल दिया, तो कितना बना? ठीक है, 160 माइनस 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल है कॉइन कितने? टोटल कॉइन्स, टोटल रुपीस कितने हैं? 300। वो रुपीस बने कैसे? 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 5 इंटू एक्स, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 क्रॉस 3x, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 1। तो टोटल पैसे कितने बने? 300। टोटल पैसे बने कितने? 300। ठीक है जी, बन गया 5x, जी बन गया 6x, जी बन गया 160 माइनस 4x, जी बन गया 300। ठीक है, अब ऐड करो 11 और इसमें से जे माइनस कर दो। ठीक है, 11 से जे माइनस किया 7x और प्लस 160 ये 300। 7x 300 से 160 माइनस किया तो कितना बना? 0 4 1, तो x कितना बन गया? डिवाइड करके 20, x बन गया 20। तो पता क्या करना था? हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिमेंशंस? नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी? 20। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज कितने? 3x। तो x की वैल्यू कितनी? 20 मतलब 60। 2 रुपीज के 60 कॉइन होंगे। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इक्वल टू 160 माइनस 4 क्रॉस x की वैल्यू कितनी? 20, जो बन गया 160 माइनस 80, तो 80 कॉइन होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझो। ठीक है, फिर क्वेश्चन समझो। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, इसलिए 5 रुपीज कॉइन पहले सपोज किया, 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम है इसका, तो 1 रुपीज कॉइन निकालने के लिए टोटल कॉइन कितने हैं? 60, 160, उसमें से 2 के भी निकाल दिए, 5 के भी निकाल दिए, तो वही 1 के बचे। पैसे कितना टोटल? 300। वो कैसे बना? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दी, फिर नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 3 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन पता चलता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन। 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 160 माइनस 4x, x की वैल्यू कितनी है 20, ये 180 तो 80 बन गई। ठीक है, ये 80 है। ओके, अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, the organizer of a essay competition decide that a winner in the competition gets prize of 100. Organizer of essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100. A participant who does not win gets prize of 25. The total prize money distribute 3000. The find the number of winner if the total number of participants 63. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर पता करने हैं हमने। अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है तो टोटल गिवन टोटल पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 63 participant equal to 63. Organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets the prize of 100. कहते हैं जो विनर होगा ना कंपटीशन में उसको 100 का प्राइज दिया जाएगा, जो विनर नहीं होगा उसको 25 का प्राइज दिया जाएगा। टोटल मनी कितनी है 3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर। लेट नंबर ऑफ विनर जो फाइंड करने हैं उसको एक्सपोज कर लो। लेट नंबर ऑफ विनर इक्वल टू x, let number of people, number of participants who is not winner, जो विनर नहीं है वो कितने हैं 160 माइनस नहीं 63 माइनस x कि टोटल पार्टिसिपेंट 63 विनर इतने हैं, तो जो विनर नहीं है 63 माइनस x होंगे। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट इतने हैं, विनर उसमें से इतने हैं, तो नॉट विनर कितने हैं इसमें से ये माइनस करके ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसे कितने हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3000 है ना, और विनर को कितने पैसे देने हैं 100 रुपीज। विनर को 100 रुपीज, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और नॉन विनर को 25 क्रॉस नॉन विनर को इतने पैसे, नॉन विनर को 25, नॉन विनर कितने इतने। ठीक है, जहां आप लिख सकते हैं प्राइस अवार्डेड टू विनर इक्वल टू 100, प्राइस अवार्डेड टू नॉट विनर इक्वल टू 25। इधर लिख देते हैं प्राइस अवार्डेड टू विनर, the amount awarded to winner equal to rupees 100 and not winner equal to rupees 25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने नंबर ऑफ विनर मतलब x की वैल्यू निकाल दी है। यही फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको ये देखो 25 के टेबल में आते हैं ना, तो 25 के साथ डिवाइड कर दो, जो 4 के टेबल के साथ करेंगे है ना। 25 कॉमन निकाल लो जहां से, तो कितना बचा 4x प्लस 63 माइनस x, इधर ये कितना 25, इसको इसमें माइनस किया 3x प्लस 63
4x माइनस एक्स 3x प्लस 63 इक्वल टू 3000। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3000 अपॉन 25 कट गया 1 और 520 है ना, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा 1 और 5, हाँ इतना आएगा 3x इक्वल टू 120 माइनस 63, तो कितना होना है 3x माइनस करो 10 से 3 निकाला 7 और 11 से 6 निकाला तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 190। तो नंबर ऑफ विनर कितने बन गए 90, नंबर ऑफ विनर इक्वल टू 90। ठीक है, यही पता करना था ना, नंबर ऑफ विनर आंसर मैच करते हैं। हाँ ये था, अब ये थे हमारे क्वेश्चन 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। तो आप इसको अच्छी तरह समझो, अगर नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी वाली वीडियो भी हमारी उधर भी हमारे, अगर जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।